तो इसलिए मेरा प्रयास थोड़ा सा हटके था। मैंने खेल नर्सरी के लिए अप्लाई किया है। अच्छा जी। और पंचकुला हमारी फाइल है। और मेरा प्रयास है कि हरियाणा में अगर आए खेल नर्सरी तो सबसे पहले मेरे गांव में। मेरा प्रयास है कि इस 5 साल में जैसे जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तरज पे मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल को बहुत नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं MP माजरा में। हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बेरी राजनारायण जी हैं। सबसे पहले राजनारायण जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। आपको भी सर नव वर्ष की हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, अभी जैसे 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका, लगभग 1 साल का। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए हैं और भविष्य में क्या करवाने वाले हैं? देखो, विकास कार्य तो जिस दिन से हमने शपथ ली थी, हाँ जी, उस दिन से मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे 5 साल का जो टर्म है हमारा, हाँ जी, हर एक दिन हमारे लिए कीमती है। बिल्कुल सर। हर एक दिन हम पीछे कर रहे हैं तो हम वेस्ट नहीं करना चाहते कोई एक दिन भी। बिल्कुल जी। हमने सबसे पहले तो जो हमारा 18 सालों से उलझा हुआ काम था ना, अच्छा जी। गाँव त्रस्त था उस चीज़ से, उसको सुलझाया। जो हमारे गांव की चकबंदी हुई थी 2005 में। अच्छा जी। लेकिन गांव काबिज नहीं हो पाया था किसी कारणों से। हाँ जी, हाँ जी। और ना नए पे काबिज था ना पुराने पे। अच्छा जी। तो झगड़ेबाजी पुरानी बहुत, समस्या शिकायतें बहुत थी। हाँ जी, हाँ जी। उलझा पड़ा था सारा गांव। हाँ जी। तो सबसे पहले तो वो पैमाइश करवा के और गांव नए पे काबिज कराया ताकि सबको रास्ते और नाले वगैरह सबको सुविधा मिल सके। पैमाइश मतलब पूरी हो चुकी सर? पूरी हो चुकी और पूरा गांव 100% नए पे काबिज हो चुका है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, हमारे गांव का नाम है मोहम्मदपुर माजरा। हाँ जी, हाँ जी। ये अंग्रेजों के टाइम पे नाम चेंज हुआ था इसका। हाँ जी। लेकिन इसकी एक इतिहास रहा है कि ये हमारे पूर्वज दादा बिरड़ का बसाया हुआ है। तो गांव की भी इच्छा थी, पिछले कई सालों से डिमांड होती आ रही थी। हाँ जी। तो हमने मोहम्मदपुर माजरा नाम बदल के और बिरड़ माजरा के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा प्रोसेस होके फाइल जा चुकी है। तो वो भी हम एक काम कर रहे हैं कि गांव का नाम चेंज हो। तो इसमें लगभग जैसे कितना समय लग सकता है नाम चेंज होने में से? मैक्सिमम अभी 1 महीने के अंदर अंदर, जहां तक मेरा विश्वास है, हो जाएगा, क्योंकि काम कंप्लीट होके सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल जा चुकी है। अच्छा जी। तो 1 महीने में हो जाएगा। हाँ। सर, जैसे बात करते हैं खेलों की, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हैं। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान खेलों के क्षेत्र में आपके क्या विशेष प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या रहने वाले? देखो, सबसे पहली बात तो गांव लेवल पे हम जो खेल करवाते हैं वो खेल उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाते हम जहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ से कोई एक बच्चा एक प्योर तैयार होके पूरा पेड़ बन सके। बिल्कुल सर। स्टेडियम 5 एकड़ में है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी जिम का सामान हमने प्रोवाइड कराया है। और मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ उसके लिए। अगर खेल नर्सरी हमारे गाँव में आ गई तो उसमें सरकारी कोच मिलेंगे, लेडीज जेंट्स। लड़कियां हमारे गांव में है ना, साइकिलिंग में कितने मेडल लेके आ रही हैं वो कोई बताने की बात। अच्छा जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक 1 साल के कार्यकाल के दौरान आपके क्या प्रयास रहे हैं? पहले सबसे पहले ये बताएं कि स्कूल आपके यहाँ पर 10वीं तक या 12वीं तक? नहीं, मिडिल तक है। मिडिल तक जी। जो सरकारी स्कूल है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे जिस दिन से कार्यभार संभाला था, हाँ जी, उसी दिन से हमने टीचर्स के साथ मीटिंग की थी। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है कि स्कूल विलय होने की कगार पे है हमारे गाँव का। मतलब जाजगढ़ माजरा का जी? अच्छा। क्योंकि ना ही तो एडमिशन है, हाँ जी, हाँ जी, ना ही कोई सुविधा है। बिल्कुल सर। तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज की थी कि बच्चों के इवेंट कराओ, मैं मोटिवेट करूंगा। हाँ जी, और आप डोर टू डोर करके एडमिशन करो, पंचायत आपकी हेल्प करेगी। बिल्कुल सर। और कुछ एडमिशन बड़े भी हैं अब की बार, एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे प्रयास है। तो अपग्रेडिंग को लेकर भी सर आपके कोई प्रयास है मतलब स्कूल को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब की बार भी डोर टू डोर टीचरों ने किया है। अच्छा। और मैं पंचायत मेंबर भी मैंने साथ लगाए हैं ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हों गांव वाले और उसमें एडमिशन कराएं। लेकिन पहला प्रयास टीचरों का रहेगा इसमें। बिल्कुल सर। क्योंकि वो अगर कुछ अलग से दिखाएंगे तो ही जो गांव वाले हैं वो मोटिवेट हो पाएंगे इस चीज के लिए।
सर जैसे आपने एक पुरानी समस्या बताई, चकबंदी की यहाँ पर समस्या जी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, 9 वर्ष जैसे शुरू हो चुका है, तो नए साल पर कोई ऐसी कोई पुरानी समस्या और जिसका आप समाधान करवाना चाहते हैं? बिल्कुल जी। जैसे पैमाइश हुई है गांव की, तो पुराने रास्ते जो एक दूसरे के खेत में वैसे प्लाटों में से बना रखे थे हाँ जी, हाँ जी, मन मर्जी से, हाँ जी, अब वो हो गए बंद। अच्छा जी, तो नए रास्तों के लिए सबसे पहले तो फेरनी का काम बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। और उसके लिए मैं 2 बार पहले भी चंडीगढ़ जा चुका हूँ, मैंने एस्टिमेट भी बनवा लिया है, हाँ जी, हाँ जी, तो सिर्फ सैंक्शन होना बाकी है। और सरकार से गुजारिश है कि जितना जल्दी अगर हमारी फेरनी का बजट सैंक्शन कर दे तो मेरे गांव का एक किस्म से ये लगा लो कि जो जितना भी फंसा हुआ काम था वो सारा सुलझ जाए। वो सारा मतलब श्रेणी के कारण से रुका हुआ जी। जी बिल्कुल। एक तो जैसे खेतों के रास्तों की बात करते हैं, ज्यादातर हमने ग्रामीण क्षेत्र गांव में देखे, ज्यादातर गांव में खेतों के रास्ते कच्चे हैं, तो आपके गांव में किस तरह की व्यवस्था है? खेतों की कच्चे हैं पक्के हैं? खेतों के रास्ते की तो कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नई पैमाइशों के रास्ते तो हमने बता दिए हाँ, कि ये जैसे रास्ते हैं जी। लेकिन समस्या ये है, सरकार ने काम बांट दिए और खेतों के सारे रास्ते जिला पार्षद को दे दिए। बिल्कुल सर। और जिला पार्षद को मैं रिटर्न में दे के आ चुका हूँ, लेकिन 1 साल निकल गया, ना तो जिला पार्षद ने कोई सुध ली आज तक एक नए पैसे की, ना ब्लॉक समिति ने। मुझे नहीं पता ये पिछले इस साल का, पिछले ये जो मार्च तक का है, इसका ये बजट कहाँ यूज करेंगे। लेकिन हमारे गांव में 1 पैसा लगाने की इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। मैं बार बार कहता रहा चेयरमैन जिला पार्षद को भी और चेयरमैन ब्लॉक समिति को, मतलब धरातल पर कोई काम इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह कोई काम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। पंचायत के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पंचायत के अंडर में है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गांव वाले इनको नहीं पता है, हाँ जी, उनको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये चीज करा दो। आप इसलिए नहीं बनाए थे कि एक्सक्यूज दो, हाँ जी, हाँ जी, उनको काम चाहिए। हाँ, मतलब समस्या समाधान के लिए बनाए। सरकार ने काम बांट के इस तरह से फंसा दिए कि वो सुध नहीं ले रहे, हाँ जी, और हम करा नहीं सकते। मेरे गांव में स्टेडियम में लाइटों का, सीसीटीवी का, लाइटों का इतना जरूरी है कि लेडीज भी वहां पे सुबह है ना वर्किंग करती हैं। कोई स्टेडियम में लाइट नहीं है, स्टेडियम में लाइट नहीं है जी। और मैं ये रिटर्न में है ना जिला पार्षद को दे के आ चुका हूँ, क्योंकि उनके अंडर आता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। अब नोटिफिकेशन जब सरकार की एसओपी जारी कर दी, सारी चीज कर दी, तो नोटिफिकेशन अलग से कहाँ से आएगा? ये सरकार ने पता नहीं और जाने के लिए कर रखा है, क्या कर रखा है, हमारी समझ से बाहर है ये चीज। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है सर जी। जैसे बच्चे सुबह रेस लगाते हैं तो उनको मतलब दिक्कत, जैसे गड्ढे वगैरह कई बार हो तो उसमें चोट लगने की संभावना रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर 9 वर्ष पर आप जो युवा हैं, आपके जो गांव के युवा हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे बड़ा संदेश ये है कि थोड़ा सा एक्टिव भी है मेरे गांव के युवा। हाँ जी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम उनसे के साथ मीटिंग भी करता हूँ। वही है मेरी मीटिंग। एक तो नशे पते से अभी दूर रह रहे हैं, वो थोड़ा सा है ना, हम एसपी साहब से मिले थे। अच्छा। और एक टीम भी बनाई थी हमने। अच्छा कि भाई इसको कंट्रोल करें। तो जो एक दौर था पिछले 5 साल के बीच में आया था कि जो नशे पते वाले जो युवा हैं उनकी बढ़ोतरी हो रही थी। अच्छा। वो बढ़ोतरी अब बढ़ोतरी नहीं हो रही, मैं ये नहीं कहूंगा कि कम हो रही है, पर बढ़ोतरी नहीं हो रही, इतना फर्क जरूर है। मतलब वहीं पर मतलब रुकी हुई। हाँ जी। और जो खेल की तरफ है ना आकर्षित है बच्चे। बिल्कुल सर। और वो मेरे से बार बार ग्रुप भी बना रखा है जिम के नाम से, उसमें मैं ऐड किया उन्होंने। वो पूछते भी रहते हैं कि हमारे लिए और क्या लेके आओगे, हम ये करना चाहते हैं। तो मतलब आपने अपनी तरफ से भी कोई सामान वगैरह मतलब? बिल्कुल, जिम का सारा सामान रखवा दिया है। कुछ मशीनों की और रिक्वायरमेंट है उनको, तो वो भी मैं बहुत जल्दी उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक तो बुजुर्गों का पेंशन का मेरे गांव में ही है। अच्छा, गांव में जाना नहीं पड़ता, पोस्ट ऑफिस में ही आती है। हाँ जी। तो एक तो उसके लिए तो कहीं जाना पड़ता नहीं। दूसरा, यातायात की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गांव के जो स्टैंड है वहाँ से हर बस रुक के चलती है, ऐसी कोई दिक्कत है यातायात की मतलब स्वरूप से सही है। हाँ जी। धन्यवाद सर, इतना कीमती समय में से आपने 5-10 मिनट का हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपकी ग्रामवासियों को, आपको हमारे चैनल की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से 9 वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। एक बार बीओ से मैं बात करूं इस बारे में? हाँ करो।